अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़हीर अहमद महमूद आपके साथ। आज का नया टॉपिक सच। आज मैं जो डिस्कशन टॉपिक आपके लिए लाके आ रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ सच एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस may be taken from the word such in both the entry test, medical or engineering, MCAT or ECAT. Such, SUCH, ऐसा, पहलू, ऐसा। सच में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सच का इस्तेमाल किस तरह होता है। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, ए या एन, वैसे ये एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है, थोड़ा इस्तेमाल में डिफरेंस है। सबसे पहले ये है कि सच से पहले आर्टिकल ए या एन कभी सच से पहले इस्तेमाल नहीं होता। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, अ सच, दिस इज रॉन्ग, article is not used before the word such. Okay? such की स्ट्रक्चर क्या होती है, अब ये बात समझना चाहिए। such प्लस एडजेक्टिव, और काफी लोग इसको एडजेक्टिव कहते हैं मगर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव है, प्लस नाउन। याद रख लेना, अगर एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल जरूर होगा। वो कैसे होगा, कहां होगा, वो सच के बाद होगा, ए या एन। ओके, अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि आर्टिकल अगर यूज होता है तो सच के बाद यूज होता है, ए या एन। वो भी तब जब एडजेक्टिव के बाद नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज such a clever boy, such a clever boy। अब जरा देखें कि सच के बाद ये क्लेवर एडजेक्टिव है एंड बॉय दैट इज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो आर्टिकल ए का यूज होगा वो भी सच के बाद। Here the word clever, that is adjective, it does not give us vowel sound, means sound of a or double a, अलीफ या अलीफ मंद आ। अगर कोई एडजेक्टिव अलीफ या अलीफ मंद आ का आवाज देगा तो वहां उस एडजेक्टिव के साथ एन का यूज होगा। मगर यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर अलग बात है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड अलग बात है। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा। ओके, ही इज सच अ क्लेवर बॉय। अगर सच वो ऐसा ईमानदार बंदा है,
such an honest person या man। अब यहां सच के बाद ही आर्टिकल यूज हुआ है, मगर एन क्यों हुआ? क्योंकि ऑनेस्ट वो एडजेक्टिव है जिसमें से वावेल साउंड मिलता है। ऑनेस्ट, अलीफ मंद आ, तो इसलिए क्या कहेंगे? सच एन ऑनेस्ट मैन। बात यह है कि सच के बाद ही आर्टिकल यूज होता है, ए या एन, वो डिपेंड करता है जो सच के बाद एडजेक्टिव है उसका आवाज कौन सा है, उसका प्रोनाउंसिएशन, आया वो लफ्ज वावेल साउंड से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट साउंड से। अगर वावेल साउंड से शुरू होता है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। सच की स्ट्रक्चर सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा, यहां एक और बात है, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है, जिस तरह सच क्लेवर बॉयज, ऐसे होशियार शागिर्द लड़के, सच क्लेवर बॉयज that is noun but it is plural, so if there is plural noun after adjective, article is not used after such, neither a nor n, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सिंपली ऐसे कहेंगे सच क्लेवर बॉयज। ओके, अब इस छोटे से लेक्चर में से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ऑप्शन ए, इट इज सच एन इजी टेस्ट, such an easy test. Option B, it is such easy test. Which one is right? अब देखें, ऑप्शन ए में सच के बाद आर्टिकल यूज हुआ है, सच एन इजी एडजेक्टिव है और वहां टेस्ट सिंगुलर नाउन है। इजी वो वर्ड है जिससे वावेल साउंड मिल रहा है, इजी अलीफ से शुरू होता है, इजी, सो सच एन इजी। अच्छा, अब ऑप्शन बी को पढ़ते हैं जरा, इट इज अ सच, ये तो यहां ही गलत है क्योंकि सच से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, तो राइट ऑप्शन ए यहां दुरुस्त है। सो आज की डिस्कशन का टॉपिक the use of such or what is structure of such plus adjective plus noun। अब अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल होगा सच के बाद। ए या एन वो डिपेंड करता है उस एडजेक्टिव से जिससे हमें अगर वॉवेल साउंड मिल रहा है तो सच एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है तो सच ए। वेल, दिस वाज टुडेज डिस्कशन, होप यू हैव गॉट, you will take benefit, you will take advantage from this video. Thank you for listening.